ताकि हम आपको मोटिवेट कर सकें और गाइड कर सकें कि आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना। बहुत सी और चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ के पीछे आप भागते रहें। तो दूसरा ये है कि मैंने स्टडी इस्लामी यूनिवर्सिटी से की है, बीएस साइकोलॉजी 5th सेमेस्टर। उसके अलावा एज अ वॉलंटियर मैं काम कर चुकी हूँ बुराक एसोसिएशन में। डिफरेंट इंटर्नशिप्स की हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड भी हैं और डिफरेंट न्यूट्रिशन डर्मा से भी रिलेटेड हैं। और आज मैं आपको एज अ स्पीकर और एज अ एम्बेसडर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ। तो आप में से कौन कौन एक्साइटेड है साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए? तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। कैन आई आस्क? पहले कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, फिर मैं फर्दर टॉपिक की तरफ मूव करती हूँ। कि अगर आपको डॉक्टर डिस्क्राइब करता है कोई मेडिसिन, तो हैप्पीनेस में इफ डॉक्टर कुड डिस्क्राइब वन थिंग फॉर हैप्पीनेस, व्हाट वुड इट बी? कोई आंसर देना चाहता है? मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इफ डॉक्टर कुड डिस्क्राइब वन थिंग फॉर हैप्पीनेस, व्हाट वुड इट बी? Hey, Assalamu alaikum, Hani. वालेकुम अस्सलाम। I think, in my opinion, the most importantly, what if I see, I think it's mental health. ओके, एनीवन एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इफ बॉडी पार्ट्स हैड पर्सनैलिटीज, विच वन वुड बी द ड्रामा क्वीन? एनीवन? ओके, श्योर। चलिए नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि साइकोलॉजी है क्या। व्हाट इज साइकोलॉजी? एक सेकेंड। तो साइकोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की, जिसके अंदर हम जानते हैं कि हाउ पीपल थिंक, फील, लर्न एंड बिहेव एंड इंटरेक्ट। इट prepares स्टूडेंट्स फॉर careers in mental health, education, counseling, research and social services। यानी इसके अंदर हम इंसान के बिहेवियर के बारे में जानते हैं और उनके मेंटल प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा परेशानियां ऐसी आ जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हमने उनके साथ डील कैसे करना है। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है, साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको मेडिसिन डिस्क्राइब करता है, और साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको सुनता है। आजकल बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। ये ऐसी फील्ड है कि इसके बारे में अभी तक इतना नॉलेज नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि लोग थेरेपी करवाना ही नहीं चाहते, या तो फिर उनकी सोच ये होती है कि हम पागल थोड़ी हैं, हम क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अब बात आती है, मेन डिफरेंट है वो क्या है।
मेन डिफरेंट ये है कि साइकेट्रिस्ट आपको सिर्फ मेडिसिन डिस्क्राइब करता है, साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको सुनता है, आपको कंसोल करता है, आपकी फीलिंग्स की कदर करता है, वैल्यू करता है। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो हमारे कल्चर के अंदर जो है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट भी मेडिसिन डिस्क्राइब कर रहा होता है, बिकॉज छोटे छोटे सिटीज़ के अंदर सबका यही कहना होता है कि डॉक्टर साहब हमें कोई मेडिसिन दी जाए जिससे हम, वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मैं इसमें बात करती हूँ कि आप सब्जेक्ट कौन से कैरी करते हैं बीएस साइकोलॉजी में। जब आप बीएस साइकोलॉजी का सब्जेक्ट रखते हैं तो इसमें सबसे पहले आप साइकोलॉजी के बारे में कोशिश करते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सेकेंडली इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, कोजिनेटिव साइकोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है, फैमिली साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, असेसमेंट्स होती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत इन है आजकल, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी। ये सारे वो सब्जेक्ट हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो आपको इन फोर्स ईयर के प्रोग्राम में पढ़ाए जाते हैं। देन हम बात कर लेते हैं इंटर्नशिप्स की। इंटर्नशिप्स आपको हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती हैं, काउंसलिंग, ऑब्जर्वेशन, एनजीओ वर्क भी आप कर सकते हैं, एज अ स्पीकर आप लीड कर सकते हैं, आप अपना सेल्फ वर्क भी कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स में इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं, एंड स्कूल काउंसलिंग में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एंड में उनका आंसर दे दूंगी, मुझे थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर, डेट्स वाई मैं अभी चैट बॉक्स देख नहीं रही। तो बेसिकली मैं आपको अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मैंने भावलपुर में अल्फला हॉस्पिटल में इसके इंटर्नशिप की है। डिफरेंट इसके अंदर इंटर्नशिप्स आ जाती हैं, जैसे ऑटिज़म सेंटर, तो ऑटिज़म में आप चाइल्ड की स्टडी करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप जो है वो फील और इमोशंस के बारे में बात करते हैं, यानी आप कंसोल करते हैं पेशेंट को। स्पीच थेरेपी के अंदर आप एज अ स्पीकर बात करके उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बहुत सी इंटर्नशिप्स हैं जो कराची, इस्लामाबाद, भावलपुर और डिफरेंट और सिटीज़ के अंदर आपको करवाई जाती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो एडवांटेज ये है कि हाई डिमांड है ये इस वक्त पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। फील्ड्स इसके अंदर आप जो स्टडी करते हैं और आपको जिन भी जॉब्स मिलने में आसानी रहती है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ऑटिज़म बहुत ज़्यादा इन है, एजुकेशनल है, एचआर है, फॉरेंसिक है, रिसर्च है। इमोशनली रिवार्डिंग भी है ये, कि हेल्प कर सकते हैं आप इम्प्रूव देयर लाइफ्स, यानी आप लोगों की मदद कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में। सेकेंडली अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर स्पेशलाइजेशंस भी आपको ये प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में आप इनके अंदर रहते हुए स्पेशलाइजेशन भी करते हैं। फ्लेक्सिबल करियर इन्वायरमेंट होता है इसके अंदर। और नुकसानात ये हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, कि स्टडी फॉर हाई लेवल क्लिनिकल रूल्स हैं, रिक्वायर्स होते हैं, कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल रूल से मुराद ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भावना होनी चाहिए। इमोशनल लोड बहुत ज़्यादा होता है, यानी आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं,
डिप्रेशन के हो जाते हैं। लेकिन ये समटाइम्स होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पेशेंट को डील कर रहे हैं तो आपको उसी से हो जाएगा। सेकेंडली, जो स्टार्टिंग सैलरी है वो मॉडरेट है। कंपटीशन अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो समटाइम्स लिमिटेड हो जाता है स्मॉल इंस्टीट्यूट्स में। जैसे मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की भावलपुर में, तो भावलपुर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस फील्ड से बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है आजकल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ की दैट ऑफर्स बीएस साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहती हूँ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। सेकेंडली, ये यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ऑफ़र कर रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फ्रॉम वुमेन यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी अब हम बात कर लेते हैं कि हाँ। कौन सी बेस्ट में हम्म। यूएमटी भी ऑफर कर रही हैं, इंटरनेशनल चला गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी इसको ऑफर कर रही हैं। जो इसमें से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कायदे आज़म है इस्लामाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी है, जीसीयू लाहौर है, कराची यूनिवर्सिटी है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है। बात ये नहीं होती कि स्कोप किस चीज़ का है किस चीज़ का नहीं है, स्कोप आपके अंदर होता है। अगर आप किसी भी फील्ड को चूज़ करते हैं तो आप उसके अंदर जितनी हार्ड वर्किंग करेंगे वो चीज़ उतनी बेहतर होकर निकलेगी और उतनी ही बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सेकेंडली, हम बात कर लेते हैं कि इसका एडमिशन और फ़ी जो सिनेरियो है वो क्या है। एफएससी में आपके मार्क्स 45% टू 60% होने चाहिए। मींस इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आप 45% पे भी आपका हो जाता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपका एफएससी में मेरिट 60% लाजमी होना चाहिए। गवर्नमेंट फ़ी जो स्ट्रक्चर है वो K to 60K पर सेमेस्टर हो रहा है। बात करें तो ये 80K से आगे तक लाख तक आ जाता है पर सेमेस्टर बंद। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। स्लाइड मूव करिएगा मैम। जॉब अपॉर्चुनिटीज में है, ऑटिज़म सेंटर्स में है, स्कूल्स काउंसलिंग भी आप कर सकते हैं, आप सेल्फ काउंसलिंग भी कर सकते हैं, अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम के थ्रू क्लाइंट्स हायर कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू हायर कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, एज अ स्पीकर काम कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में काम कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में काम कर सकते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिख सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। डेट्स मीन कि आप किसी के घर जाके भी आप उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर्स को हायर किया जाता है पार्ट टाइम भी, कि वो पेशेंट को घर जाके ट्रेनिंग दें। करियर काउंसलिंग भी की जा सकती है, सोशल काउंसलिंग भी इसमें ऐड होती है। और इसके अलावा जो जॉब्स हैं वो
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, न्यूरो साइकोलॉजी बहुत है, काउंसलिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इन है, सोशल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पे स्केल की। तो फ्रेश जो ग्रेजुएट हैं उनकी 30,000 से 60,000 PKR इस वक्त है। और अगर आप एक्सपीरियंसेस हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स आपने की हुई हैं, स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप 60,000 से 150 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं। इफ़ यू आर स्पेशलाइज, जैसे आपने MS क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है, तो आपकी इससे भी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। 100,000 3 लाख तक भी जा सकती है, 10,000 से भी स्टार्ट होती है। डिफरेंट सिटीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे भावलपुर में स्टार्टिंग जो है वो 30,000 है, तो कराची में 60,000 80,000 से स्टार्ट हो रही है। आपकी सैलरी डिपेंड करती है। फर्दर हम आप बात करें कि स्टडी ऑप्शंस आपके पास BS के बाद 4 इयर्स का प्रोग्राम करने के बाद क्या है, तो आप MS MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं, आप MS काउंसलिंग साइकोलॉजी कर सकते हैं, आप MS एजुकेशनल साइकोलॉजी कर सकते हैं, आप MS ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कर सकते हैं, MS फॉरेंसिक साइकोलॉजी कर सकते हैं, न्यूरो साइकोलॉजी कर सकते हैं, PhD साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑप्शंस की। तो इसमें जो इंटरनेशनल लेवल्स पे हैं उसमें आप मास्टर्स इन मेंटल हेल्थ कर सकते हैं। स्लाइड मूव करिएगा। आई थिंक वो इनफ हो गई है। नेक्स्ट मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि इंटरनेशनल स्कोप जो है वो क्या है पाकिस्तान में, और बाहर आप कौन कौन सी स्टडी कर सकते हैं। बाहर आप मास्टर इन मेंटल हेल्थ कर सकते हैं, मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं, न्यूरो साइंस में मास्टर कर सकते हैं, सोशल वर्क में मास्टर कर सकते हैं। स्कोप इन पाकिस्तान और इंटरनेशनल की बात करें तो स्कोप की जो है पाकिस्तान में इंक्रीज डिमांड है ड्यू टू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, jobs in school, clinics, NGOs, autism